शुगर का जो पेशेंट है, कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिसको देखते ही वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको शुगर होगी? कोई पेशेंट आता है, वो इस शिकायत के साथ हमारे साथ आता है कि रात को जो है वो यूरिनेशन वो बहुत ज़्यादा है, प्यास का लगना, भूख लगना। जिसको शुगर हो गई है वो इसको बगैर मेडिसिन के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, मॉडिफाई नहीं करते, हम अपनी डाइट को इम्प्रूव नहीं करते। अब हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है, खाया पिया सो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी डाइट को इम्प्रूव करना। और आपको पता होना डब्बे में पैक शुदा चीज़ें हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपका जंक फूड है, वो प्लीज़ जितना हो सके। तो हमारी मेंटल हेल्थ है उसका शुगर पे कितना असर पड़ता है? अगर आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं लेकिन आपके यहाँ पे स्ट्रेस है, आप कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ जो पिछले चंद ही सालों में इतनी फैली कि हर शख्स जो है वो इसका शिकार हो गया। दुनिया की अगर बात की जाए तो हर 10 में से एक शख्स डायबिटीज़ का शिकार है। अब उस एक शख्स को शुगर हो गई और शुगर ने उसकी जिगर पे, उसके लंग्स पे, उसके अलावा जो है उसके आँखों पे क्या असर डाला और किस तरह से वो उसकी ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। सिर्फ़ एक बीमारी, और लाखों लोग, ना ये सिर्फ़ एक बीमारी नहीं है, लाखों लोग हर साल इससे जान से हाथ धो बैठते हैं। आज इसी मौजू पे डिस्कशन करने के लिए डॉक्टर समन इश्तियाक साहिबा जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, राशिद लतीफ़ हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं, IMC से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आज इन्हीं से हम जानेंगे कि किस तरह से शुगर का पेशेंट डायबिटीज़ से मुतासिर हो रहा है और किस तरह इसको ओवरकम किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए। और सबसे पहले हमारा जो बुनियादी सवाल होगा वो ये होगा कि शुगर कौन सा ऐसा शख्स है जिसको हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ऑनर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। मेरा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आपसे ये है कि शुगर का जो पेशेंट है जी, कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिसको देखते ही वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको शुगर होगी? और साथ ही मैं एक सवाल और लिंक करूँगा कि ये शुगर किन लोगों को हो सकती है? अच्छा अहमद, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो शुगर है, अगर मैं आपको बताऊं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले देखा जाता था कि कभी कभी किसी ना किसी को होती थी एक सर्टेन एज के बाद। बट अगर अब हम देखें तो ये हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट कर रही है, जो कि हमारे लिए बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आप ये देखें कि हर चीज़ जो है ना उसके साथ आपका डायबिटीज़ यानी कि आपकी ज़ियाबतीस वो लिंक कर रही है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती ना तो आपको जितने आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा आपको ख़तरे की तरफ ले जाते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने चले जाएं, वो सबसे पहले आपका सवाल क्या पूछते हैं? शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है, और अगर शुगर है तो क्या वो कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है? और जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती आपका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। सो अभी ये इस तरह से हो गया है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, पहले कहा जाता था कि जेनेटिकली या फिर आपके पेरेंट्स को है तो चांसेस हैं कि बच्चों में आ जाए, कन्वर्ट हो जाए। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो नॉन डायबिटिक हैं तो आप डायबिटिक हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल और आपकी डाइटरी हैबिट्स। सो ये बहुत लिंक करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या है। इसके साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका लाइफस्टाइल में जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, आपका स्लीप साइकिल है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का सारा रोल है, वो बहुत अफेक्ट करता है। हम अक्सर ये कहते हैं कि सिर्फ डाइट से शुगर बढ़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी डाइट के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल, आपका स्लीप साइकिल, आपका स्ट्रेस, ये सब बहुत अफेक्ट करता है। और जो आपने बात की कि हमें कैसे पता चलेगा कि शुगर हो गई, अब नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आता है वो इस शिकायत के साथ हमारे साथ आता है कि रात को जो है वो यूरिनेशन वो बहुत ज़्यादा है, प्यास का लगना, भूख लगना, और इसके अलावा जो है आप सारा दिन आपने कुछ नहीं भी किया तो आपको थकावट महसूस होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका एकदम सडनली आपका वेट लॉस होता है। अच्छा। आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपका जो वेट लॉस है, अक्सर में लगता है कि हमने कुछ खाया नहीं या हम डाइट कर रहे थे या कोई भी चीज़ जो है वो हम करना शुरू हो जाते हैं कि इससे लिंक्ड है। लेकिन जब हम जाकर आपका करवाते हैं टेस्ट तो पता चलता है कि बेसिकली एक टेस्ट होता है, जैसे कि हम तो ये रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स करवा लेते होते हैं, एक आपका अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि शुगर है या नहीं है। जब वो हमारे पास इस कंप्लेन से आते हैं तो हम उनका टेस्ट करवाते हैं जिसको HbA1c कहा जाता है, जो आपका 3 मंथ्स का आपका रिकॉर्ड आ जाता है कि आपको शुगर है या नहीं है, या आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हो चुके हैं, कितने लेवल तक आपका वो है वो चला गया शुगर लेवल कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बेसिक से आप चाह रही हैं कि HbA1c डायरेक्ट करवा लिया जाए? बिल्कुल,
जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए अहमद, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल्स में, वो अगर उनको लेट्स सपोज के वो उनको नहीं पता होता, वो आकर ये कंप्लेन से करते हैं कि रात को मुझे यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें भूख लगती है, प्यास लग रही है, वेट लॉस हो रहा है। सो हम सबसे मेन जो आपने किसी भी चीज़ की रूट को उसको पकड़ना है ना, तो हम क्या करवाते हैं, लैब्स करवाते हैं। ठीक है। आप सिम्टम से आप डायग्नोस तो कर लेते हैं, लेकिन आपकी लैब्स करवाना, आपके टेस्ट करवाना वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब वो ये होता है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक ये भी कल्चर है कि हम टेस्ट करवाते ही नहीं हैं जब तक हम कोई एंड तक स्टेज पे ना पहुँच जाए, वरना यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम 3 मंथ 6 मंथ जो इन्फ्लेशन का कंडीशन है हम टेस्ट नहीं करवा पाते हैं। सो ये है कि उसके बाद हम फिर उनको जब वो शुगर के इस कंप्लेंट्स आते हैं कि टांगों में दर्द है, प्यास लग रही है, तो फिर हम उनका एक टेस्ट करवा लेते होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो अब आपने बात कर दी HbA1c, आपको देखने वाले जो हैं नाजरीन वो ज़रूर करवाएंगे। अब मेरा बहुत ही अहम और मेरे दिल के करीब जो सवाल है ना, वो तो अब मैं करने लगा आपसे। जी। आपने टेस्ट बता दिए, अलामात बता दी हैं, और किस इंसान को शुगर हो सकती है वो आपने बता दी। अब ये मुझे ये बताइएगा कि अगर एक शख्स को शुगर हो गई है जी, अलामात से हम आ जाते हैं कि हो गई जी, अब जिस बंदे को शुगर हो गई है, अब ये तो एक रवायती अंदाज़ चल रहा है ना कि आप वैक्सीन, वो जो इंसुलिन लगाते हैं, या उसको वैक्सीन भी आने वाली होगी, या कुछ ऐसे मेथड्स होंगे, या कोई मेडिसिन से उसको कोप अप कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने मेडिसिन की तरफ नहीं जाना, ना मेरे देखने वालों ने, और ना ही जो हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जो इसको नहीं देख रहे। बिल्कुल। मेरा उनकी तरफ से भी आपसे सवाल है कि हमने मेडिसिन की तरफ नहीं जाना, और ना ही हमने कोई इसकी उस तरह से कोई एक्सरसाइज या कुछ इस तरह की चीज़ों को देखना है कि जो पैसों से रिलेटेड हैं। बिल्कुल। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि हम इसको अपने लाइफस्टाइल से और अपनी खुराक से, जो सिंपल आम घरों में जो खाया जाता है, जो अवेलेबल है, जो सस्ता फूड हमें मिल जाता है ना, मैं आम शहरी को भी इसमें लिंक करूँगा। मुझे ये बताइए कि जिसको शुगर हो गई है वो इसको बगैर मेडिसिन के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा अहमद, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि हमें कभी भी कोई भी चीज़ होती है ना, हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड्स की तरफ जाते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, मॉडिफाई नहीं करते हैं, हम अपनी डाइट को इम्प्रूव नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा माइंड में ये है कि जिसने हेल्दी डाइट लेनी है ना, वो वही लोग कर सकते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। जबकि देखें, हेल्दी डाइट से मुराद आपकी वो ग़िज़ा है जो एक बैलेंस डाइट, जो मतवाज़न ग़िज़ा है। हम बाहर की चीज़ें उस पर पैसा लगा रहे होंगे, लेकिन जो हमारी हेल्दी जो हैं चीज़ें, हमारा घर का होममेड कुक फूड जो है, हम उस पर इतनी एफर्ट नहीं करते हैं। अब हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है, खाया पिया सो गए, वी आर रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, चीज़ें मिली, पैकेज्ड में चीज़ें मिली, प्रोसेस चीज़ें मिली, हमने वो उसको बस जल्दी से करना है और स्टार्ट कर दिया। इतनी वो हमारी एक वो फास्ट लाइफ और क्विकली मेथड्स आ गए हैं कि अब हमारे अंदर वो चीज़ें ही नहीं रही कि हम उसको खुद प्रिपेयर करें, खुद सारी चीज़ें करें। आप ये देखें कि अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि पहले ज़माने में जो लोग थे उनके पास ये अवेलेबिलिटीज़ नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो उनके पास ये सारी मेडिकेशंस का नहीं था, और वो भी तो ट्रीटमेंट करते थे सारी चीज़ों का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी डाइट को इम्प्रूव करना, और आपको पता होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, या वो आपको फूड आपको एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है। ठीक है। कि वो आपको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, कोई ग़िज़ायत नहीं दे रहा, वो सिर्फ आपका पेट भर रहा है और आपको एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है, जिससे आपको क्या होगा, आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको शुगर होने के चांसेस हैं। आप जितने ये आप प्रोसेस चीज़ों की तरफ जाएंगे, उतना आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, आपको फैटी लिवर इश्यूज़, ये सारी चीज़ें होंगी जो आपको शुगर करवाएगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी ग़िज़ा को इम्प्रूव करना, और उसमें हमने क्या करना है, हमने अपनी कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करना है, जिसमें जो हमारा रिफ़ाइंड चीज़ें, रिफ़ाइंड से मुराद जो हमारा ये जो वाइट प्रोसेस चीज़ें हैं, डब्बे में पैक शुदा चीज़ें हैं, इनसे प्लीज़ अवॉइड करते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ पे हमारा खाना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे खाने के टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आजकल हम क्या कर रहे हैं कि अब देखा जाए तो हमारे घरों में ही हम बेड पे बैठ के, या फिर जब तक हम सोते नहीं हैं, हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सो ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ शुगर के मरीज़ों को कि आपने एक टाइम पे पेट भर के नहीं खाना, आप सब कुछ खाएँ, एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं, एक पोर्शन कंट्रोल में खाएं। एक मॉडरेट और एक पोर्शन कंट्रोल में खाई हुई चीज़ कभी आपको नुकसान नहीं दे सकती, लेकिन जब आप एक हेल्दी चीज़ को एक्सेस अमाउंट में खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, वो आपको नुकसान देगी। सो जितनी डब्बे में पैक शुदा चीज़ें हैं, लेट नाइट स्नैकिंग है और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, उसको थोड़ा क्विट कर दें, और हेल्दी ऑप्शंस ये हैं कि आपने अपने घर में जो होल व्हीट
जो आपका आटा होता है, होल व्हीट आपके सीरियल्स होते हैं। अब तो ये होता है ना कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि हमारे सारा चोकर, ये सारी चीज़ें निकाल के वाइट प्रोसेस चीज़ें आई जाती हैं, ये हमारे घर में प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जितनी भी वो आपकी पैकेट चीज़ें हैं उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड हैं, आपकी शुगर इनटेक ऐड है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि इतना आपको, जो हम अक्सर देख रहे होते हैं वीडियोस देख रहे हो, हम कहते हैं सिर्फ शुगर आपको डायबिटीज़ करवाती है, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स आपको करवा सकती हैं। सो हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमने अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। हमने खाना सब कुछ है और ये सोच के खाना है कि हमारी ये जो डाइट है वो हमें ग़िज़ाइयत देनी चाहिए। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि ये तो आपने बता दिया कि शुगर के पेशेंट को क्या चीज़ें खानी हैं जी। अब कुछ चीज़ें ऐसी आपने हाईलाइट करके बतानी है कि शुगर के पेशेंट्स को ये 2-4 चीज़ें हैं, या वो एक हो सकती है, कितनी भी चीज़ें आप बताएं, ये तो बिल्कुल छोड़ दें जी। और चाय, चीनी, चावल, चपाती, इसका क्या रोल है और लोग इससे मना करते हैं। अब एक शुगर पेशेंट है, वो कहता है कि जी मैं एक बिस्किट नहीं खाता क्योंकि मुझे शुगर है, लेकिन अगर वो एक रोटी खाता है तो क्या उसमें इतनी शुगर है? इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जाए? अच्छा अहमद, उसमें सबसे पहले ये है कि आपने सबसे पहले, अगर आपको शुगर हो गई है तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपनी डाइटिशियन के पास जाना है। उनसे आपने अपना एक प्रॉपर प्लान लेना है। हम क्या करते हैं, हम या तो सोशल मीडिया पे अपना सारा ट्रीटमेंट निकाल लेते हैं, या हमें लगता है कि हमारी फैमिली में फ़लाँ बंदे को उस चीज़ से आराम आ गया था तो हम भी वही यूज़ कर लेते हैं। आप ये देखें, हर बॉडी डिफरेंट है, ठीक है, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आपको पहले आपको अपने रूल आउट करना है अपनी डिज़ीज़ की रूट कोज को। और अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो आप देखते हैं कि आपके लेवल्स कितने हैं। आप जो हैं, आप डायबिटीज़ के आप किस, जैसे हम नॉर्मली जो बहुत सीवियर डायबिटीज़ की स्टेज पे होते हैं, हम उनको ये आम, केला, अंगूर, खजूर, जितनी चीज़ें होती हैं हम ये मना कर देते हैं। अच्छा। लेकिन आपको अगर शुगर आपकी नॉर्मल जा रही है लेकिन आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, सो हम उसमें कहते हैं कि आपने खाना है, लेकिन आप क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे। जहाँ आप इतनी चीज़ खा रहे थे वहाँ पे आपने उसके पोर्शन को कंट्रोल कर लिया। सबसे पहली चीज़ आपने ये करना है। उसके बाद आपका जो प्लान होना चाहिए, जो आपका डाइट प्लान होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें खा सकते हैं क्या नहीं, उसमें सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने हमारी लाइफ में हमें 5 मेन ग्रुप्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा अनाज का पोर्शन आ जाता है, रोटी, चावल, सीरियल्स। उसमें जितने हमारी ये होल व्हीट, चोकर वाली जो है वो चीज़ें हैं, गंदम वाली चीज़ें हैं, उसका आपने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा जो है आपका आ जाता है फ्रूट्स का पोर्शन, वेजिटेबल्स का पोर्शंस। जितनी हमारी ये आम, केला, अंगूर, खजूर फलों में, उनसे हम अवॉइड करवाते हैं। और सब्जियों में हम जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं, आलू, मटर, इनसे हम थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे थर्ड पे आ जाता है आपका मीट पोर्शन, अंडा, कीमा, गोश्त, मछली, चिकन। ये आप चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि अगर आपको कोई हार्ट का इशू है, कोई आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, तो हम रेड मीट यानी कि चर्बी वाला कंटेंट जो होता है गोश्त, वो थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं। बाकी आपके लिए जो मछली है, आप चिकन ले सकते हैं। आप वंस अ वीक मटन की 1 से 2 जो आपकी होती हैं पीसेस, आप उसको वो ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके कुकिंग मेथड्स पे भी, कि आप उसको कैसे आप जो है बना रहे हैं। आपके कुकिंग मेथड्स बहुत जो है वो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी चीज़ें। सो हम डायबिटिक वालों को कहते हैं कि आप ज़रूर लें, ताकि आपको दूध से कैल्शियम का इंटेक मिल रहा होता है, लेकिन आपने लो फैट, मलाई के बगैर वाला कंटेंट जो होता है, चिकनाई के बगैर वाला कंटेंट, वो आपने लेना होता है। उसके अलावा हमारे नट्स और सीड्स जो कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 हैं। अक्सर आप देखते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं कि हमारे हाथ सुन्न हो रहे हैं, हमें वीकनेस है। सो नट्स और जो सीड्स हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, जिसमें बादाम, अखरोट, ये अलसी के बीज हो गए, आपके पम्पकिन सीड्स आ रहे हैं, इनको आप ले सकते हैं। 1 to 2 टेबलस्पून आप पर डे इनकी आप कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है, ये चीज़ें हैं जो कि आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है। ठीक है। और जो चीज़ें आपने नहीं करनी, उसमें ये है सारी आपकी रिफाइंड चीज़ें, आपकी तमाम जो आपकी वाइट प्रोसेस चीज़ें हैं, मैदे वाली चीज़ें हैं, डब्बे में पैक शुदा चीज़ें हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपका जंक फूड है, वो प्लीज़ जितना हो सके उसको अवॉइड करें। ठीक है मैम। अब अलामात, वजूहात, डाइट प्लान, लाइफस्टाइल, खुराक से किस तरह मैनेज करना है, किस तरह से आपने मेडिसिन को अवॉइड करते हुए आप शुगर को मैनेज कर रहे हैं। अब मेरा एक और बुनियादी सा जो एंडिंग पे मैं सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि कोई शुगर का पेशेंट जिसकी आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो
कि उसको ये लगे कि मुझे तो कोई और प्रॉब्लम था, मेरे सर में दर्द थी, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, मुझे कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन आपने देखा हो कि वो लेट सोना या जल्दी ना सोना और नेगेटिविटी को देखना, नेगेटिविटी को सोचना, नेगेटिविटी को प्रमोट करना, इन चीज़ों का जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसका शुगर पे कितना असर पड़ता है, इस पे आप अगर किसी पेशेंट को लिंक करके, अगर कोई आपके पास स्टोरी है तो उसके ज़रिए आप उन लोगों को मैसेज देना चाहें कि शुगर को ज़्यादा सोचना भी शुगर की बीमारी है। बिल्कुल ऐसी है। और अहमद, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि हमें लगता है कि सिर्फ फिज़िकल हेल्थ को हमने करना है। आपकी जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का रोल है, वहाँ पे उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ का रोल है। अगर आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं लेकिन आपके यहाँ पे स्ट्रेस है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर आप कह रहे हैं कि मैंने प्रॉपर एक अपनी डाइट प्लान जो है अपनी डाइटिशियन से बनवाया है, लेकिन मेरा हेल्दी डाइट है, लेकिन आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है और आपका लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, तो आप शुगर को जो है वो उसको नहीं मैनेज कर सकते हैं। सो डाइट के साथ साथ अलॉन्ग विद योर हेल्दी डाइट आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से मुराद आपका वर्कआउट, आपकी वो चीज़ें करना जिसमें आपको सुकून मिल रहा है, वो उसके अलावा आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपका लाइफस्टाइल, स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है। इन सबको साथ लेकर आप अपनी शुगर को जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं, पहली चीज़। जो दूसरी चीज़ आपने मुझसे पूछी कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो डेली बेसिस पे हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स या पेशेंट्स आ रहे होते हैं जिनका है, लेकिन मैं एक बहुत ज़रूरी आपके साथ वो शेयर करूँगी। एक अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आए जो कि एक मेल थे और ही सच अ वो यंग पर्सन, जो कि आई गेस 26 से 28 ईयर्स ओल्ड होंगे मेल। और वो जा रहे थे, जिम जा रहे थे और वो एक वेट लॉस की ना जर्नी में थे। सो उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली घर पे एक प्लान जो है वो डिज़ाइन किया कि मैंने इसको ऐसे खाना है, ऐसे करना है, ऐसे सारी चीज़ें करनी है। और उनका ना वेट लॉस बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी 1 मंथ में उनका 18-20 kg रिड्यूस हो रहा था। तो उनको ये फ़ील हुआ कि मुझे शायद इस वजह से हो रहा है कि मैं जिम कर रहा हूँ और मैं डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से हो रहा है। लेकिन वो जब उनको ये होना शुरू हुआ कि एकदम वो प्यास लगना, थकावट हो जाना, सो जब आए तो हमने ऐसे उनके सारी लैब्स करवा ली कि आप करें, तो उसमें पता चला कि वो उनका HbA1c जो मैं आपको बता रही थी कि 6.5 से अबव होता है, तो हम कह देते हैं कि अब आपको प्री डायबिटीज़ आप हो गए हैं, डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो आप कंट्रोल करना है। उनका 11 पॉइंट समथिंग था। सो वो उनको शुगर थी और वो क्या कर रहे थे, वो जिम में जो आपको एक वो प्रोटीन शेक्स मिलते हैं, बनाना स्मूदीज़ मिलती हैं और वो खजूरें खाना डेली बेसिस पे, वो अपनी तरफ से एक हेल्दी डाइट को ही वो कर रहे थे, लेकिन लैक ऑफ स्लीप साइकिल भी बहुत डिस्टर्ब था और उनका स्ट्रेस भी था। सो हमेशा आपने ये करना है कि आपको जब भी कोई सिम्टम आपकी बॉडी दे तो सबसे पहले जाकर आपने अपनी उस चीज़ को, आपकी जो रूट कॉज है उसको रूल आउट करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है अपने किसी भी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके उस चीज़ को फॉलो करना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब डायबिटीज़ हर घर में जो है वो आप देखें कि इवन अब बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो गए। सो ये डायबिटीज़ का अब आना वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर देखा जाए तो हर डिज़ीज़ से जिन लोगों की भी डेथ हो रही है उसके पीछे देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, जो आपको सारा आप जब रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा इस पेशेंट को कोई ना कोई डिज़ीज़ के पीछे डायबिटिक थे वो पेशेंट। सो ये आपको जो है अपनी शुगर को कंट्रोल करना, जो कि इस टाइम हमारे लिए सबसे मुश्किल है, वो करना, वो सब और सिर्फ ये होगा जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सही करेंगे, जब तक आप अपनी डाइट को नहीं ठीक करेंगे, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप साइकिल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लें वो अफेक्ट नहीं करेंगी उस तरह से। सो हर चीज़ के पीछे आपका लाइफस्टाइल और आपकी डाइट है। बिल्कुल ठीक। मैम आपने इतनी खूबसूरत तरीके से इतने वसी टॉपिक को क्लोज़ किया और हमें इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। आपका पॉडकास्ट में आना है सर हमारे लिए बहुत जो है ना डॉक्टर साहिबा हम मशकूर हैं आपके। और जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से शुगर जो है वो हर उम्र के लोगों को मुतासर कर रही है और किस तरह से शुगर के मरीज़ जो हैं वो अपनी आँखों पे, अपने जिगर पे, अपने गुर्दों पे इसका असर लेके और लाखों लोग दुनिया से जो है ना वो जा रहे हैं। इसको सिर्फ मैनेज करने का एक ही तरीका जो आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर साहिबा ने बताया कि आप इसको खुराक से और अपने लाइफस्टाइल से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं उतारी कि जिसकी दवा भी नाजिल ना की हो। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई एपिसोड में इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।